ये बुक नंबर 4 है और पेज नंबर भी मैं बता दूंगा, तुरंत बताऊंगा, घबराइए नहीं। चैप्टर नंबर कितना है तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर कितना है 6 है। मैजिकल स्ट्रक्चर्स मतलब जादुई स्ट्रक्चर्स जो आपके स्पोकन में काम आएगा। ओके, यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि आई एम एन ऑथर, दिस बुक इज रिटेन बाई मी। मैंने यहां लिखा है बेटा कि इंग्लिश स्पीकिंग में स्ट्रक्चर का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तो कैसे बोलेंगे। कह रहे कि इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए नीचे 100 से अधिक स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। मतलब स्ट्रक्चर का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको देखते हुए 100 स्ट्रक्चर्स जो है नीचे मैंने लिखा है। 100 स्ट्रक्चर पढ़ाया है और एक स्ट्रक्चर पर 10 सेंटेंस मैंने बनाया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, उसके बाद कह रहा है कि मैं स्पीकिंग सीखने वालों सभी साथियों को सलाह देना चाहूँगा। मतलब जो भी इंग्लिश सीखने वाले हैं मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, राय देना चाहूँगा कि इंग्लिश में बात करते समय अपने स्पीकिंग में जान डालने व अपने आप को और अधिक स्मार्ट दिखाने के लिए आवश्यकता अनुसार स्ट्रक्चर का प्रयोग अवश्य करें। मतलब इंग्लिश जब किसी से बात करते हैं तो अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, बेहतर दिखाना चाहते हैं कि यू आर बेटर देन हिम, यू आर बेटर देन हर। जो आपके सामने है, जो आपसे बात कर रहा है, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए, दमदार स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए। एक ही सेंटेंस को अनेक तरह से बोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसको पता चले कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा है। करें कि अवश्य करें, चूके नहीं, मतलब चुकना नहीं है, भूलना नहीं है, एकदम स्ट्रक्चर का यूज कर देना है। करें कि धन्यवाद, मैंने धन्यवाद दिया ये राय देकर। अब पहला ही स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया इंपॉर्टेंस। देखिए यहां लिख रहा है कि हाउ टू वर्ब, या वर्ब में एस लगेगा, जैसे मैं नो में लगा रहा था एस, जैसे सी नोज, ही नोज, राम नोज। उसके बाद करें कि जीरन, मतलब जीरन पर भी बनेगा। ओके, और हाउ टू पर भी बनेगा जो मैंने बताया। यहां सेंटेंस है बेटा, ध्यान देना है कि मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूं। कोई लड़की है, कोई महिला है जो कह रही कि मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूं। ये सेंटेंस मैं बोर्ड पर भी बता रहा था कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। देखिए यहां कैसे बनाया हमें, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या आई नो स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब ये रूल नंबर 1 पर भी बना है, रूल नंबर 2 पर भी बना है। 10 सेंटेंसेज मैंने यहां बनाया है बेटा। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है कि हम लोग रेडियो बजाना जानते हैं। चूंकि रेडियो बजाने का भी तरीका होता है, टीवी चलाने का भी तरीका होता है। मतलब कोई भी काम कीजिएगा जो एक्शन वाला है उसका तरीका होता है, नियम होता है। जैसे पानी पीना जानता हूं, मैं पानी पीना जानता हूं, तो याद रखिएगा बेटा पानी पीने का भी तरीका होता है। मैं खाना खाना जानता हूं, मतलब खाने का भी तरीका होता है कि कैसे खाना खाया जाता है, कैसे पानी पिया जाता है। ओके, कैसे बनाएंगे बेटा, हम लोग रेडियो बजाना जानते हैं, कहेंगे वी नो हाउ टू स्विच ऑन द रेडियो। या सेकेंड रूल पर बनाएंगे तो कहेंगे वी नो स्विचिंग ऑन द रेडियो, मतलब स्विच में आईएनजी लगा देंगे। अगला सेंटेंस करें कि रानी तैरना जानती है। हर एक्शन वर्ब के साथ ये हो सकता है। मैं लिखना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं बोलना जानता हूँ, मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं मुस्कुराना जानता हूँ, मैं हंसना जानता हूँ। मतलब एवरी एक्शन वर्ब के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं और नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। कंसेप्ट समझिए, सिर्फ कंसेप्ट समझना। ओके, कैसे कहेंगे, रानी नोज, यहाँ एस लगा हुआ है, ध्यान देना है, हाउ टू स्विम, या रानी नोज स्विमिंग। वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, सेंटेंस तैयार हो गया।
अगला सेंटेंस देखिए 4, करे कि वह चाय बनाना जानती है। इस सेंटेंस को भी मैंने बनाया है बोर्ड पर, बता रहा था मैं। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, या सी नोज हाउ टू मेक टी, मतलब प्रिपेयर के जगह पर मेक लगा दीजिए। यही मैं बता रहा था कि मेक भी लगा सकते हैं। या सी नोज प्रिपेयरिंग टी, आईएनजी लग गया। मेरी पत्नी अंग्रेजी पढ़ाना जानती है। अभी मैं बता रहा था ना कि हर एक्शन वर्ब के साथ सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं पढ़ाना जानता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ, मैं हिंदी पढ़ाना जानता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाना जानता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाना जानता हूँ, तो क्या कहेंगे? आई नो हाउ टू टीच फिजिक्स, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी। यहाँ कह रहे कि मेरी पत्नी अंग्रेजी पढ़ाना जानती है, क्या कहेंगे? माई वाइफ, एक पत्नी है इसलिए एस लगा हुआ है। माई वाइफ नोज हाउ टू टीच इंग्लिश, या माई वाइफ नोज टीचिंग इंग्लिश, आई नहीं लगा के बना दीजिए। मतलब जीरन पर बनाइए चाहे इन्फिनिटी पर, दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। चूंकि मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर किया है कि आप जीरन के मदद से भी बना सकते हैं और इन्फिनिटिव के भी मदद से बना सकते हैं। ओके, सेंटेंस नंबर 6 देखिए, करे कि अमर हिंदी पढ़ाना नहीं जानता है। निगेटिव आ गया। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाना नहीं जानता हूँ तो आई डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश। तुम फिजिक्स पढ़ाना नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू टीच फिजिक्स। तुम बायो पढ़ाना नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू टीच बायो। मैं तैरना नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। तुम तैरना नहीं जानती हो, यू डोंट नो हाउ टू स्विम। बनेगा सेंटेंस। ओके, कहेंगे अमर डजंट नो हाउ टू रीड हिंदी, मतलब अमर हिंदी पढ़ना नहीं जानता है। पढ़ने की बात कर रहा है, पढ़ाने की नहीं। अगर पढ़ाना रहता तो टीचर लगता। कोई बच्चा कहता रहेगी सर मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पढ़ना मतलब रीड। इसी सेंटेंस को बना दीजिए कि अमर डजंट नो रीडिंग इंग्लिश, मतलब जीरन के मदद से करे कि वे लोग भोजपुरी बोलना नहीं जानते हैं। बहुत ऐसे शोइंग पर्सनालिटी है, बिहार का रहने वाला है, दिल्ली मुंबई में रहता है या विदेश रहता है, और वो कहता है कि मैं भोजपुरी बोलना नहीं जानता हूँ। हो सकता है कि बिहार में रहेगा, सिवान, पटना, गोपालगंज, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, और कहे कि मैं जो है भोजपुरी बोलना नहीं जानता हूँ। तो इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में बोलना होगा ना, तो क्या कहेंगे? आई डोंट नो हाउ टू स्पीक भोजपुरी। यहाँ सेंटेंस कह रहा है कि वे लोग भोजपुरी बोलना नहीं जानते हैं, मतलब दे डोंट नो हाउ टू स्पीक भोजपुरी, या दे डोंट नो स्पीकिंग भोजपुरी। दोनों तरह से आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। सेंटेंस नंबर 8 देखेंगे हम लोग, करे कि बसंत गाली देना नहीं जानता है। और यदि कोई कहे कि मैं गाली देना जानता हूं, आई नो हाउ टू एब्यूज, मैं बेइज्जती करना जानता हूं। आई नो हाउ टू इंसल्ट, मैं किसी का बेइज्जती करना नहीं जानता हूं। आई डोंट नो हाउ टू इंसल्ट एनीबडी। मतलब हर एक्शन वर्ब पर आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, बसंत डजंट नो, मतलब बसंत नहीं जानता है हाउ टू एब्यूज, मतलब गाली कैसे दिया जाता है। या बसंत डजंट नो एब्यूजिंग, बसंत गाली देना नहीं जानता है। अगला सेंटेंस देखिए 9, अमित क्रिकेट खेलना नहीं जानता है, मतलब क्रिकेट कैसे खेला जाता है, क्रिकेट खेलने का क्या नियम है, क्या रूल है, वो अमित को नहीं पता है। इसलिए कोई कह रहा है कि अमित क्रिकेट खेलना नहीं जानता है। अमित डजंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, या अमित डजंट नो प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस और आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि 9 सेंटेंस है, 10 सेंटेंस भी आपको मिलेगा। ओके, सेंटेंस नंबर 10, जैसे वीरेंद्र बात करना नहीं जानता है। किसी को कहता है ना कि तुम बात करना नहीं जानते हो, तुम चलना नहीं जानते हो, तो तुम चलना नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू वॉक। तुम बात करना नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू टॉक। वही कह रहे कि वीरेंद्र जो है बात करना नहीं जानता है,
तो क्या कहेंगे, वीरेंद्र डजंट नो हाउ टू टॉक। ओके, या वीरेंद्र डजंट नो टॉकिंग, आईएनजी लगा दीजिए। मैं झूठ बोलना नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई। इसको इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं। कैसे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तो हम लोग निगेटिव पॉजिटिव सब देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव में कैसे बनाइएगा, क्योंकि जब आपको कंसेप्ट पता चल गया तो आप कहीं भी सेंटेंस बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। पॉजिटिव में बना सकते हैं, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, WH क्वेश्चन में, कहीं भी आपको सिस्टम पता चल गया, रूल पता चल गया, कहीं बोल सकते हैं। जैसे किसी से पूछना चाहते हैं कि हेलो डू यू नो, मतलब क्या तुम जानते हो, हाउ टू प्रिपेयर टी, मतलब क्या तुम जानती हो चाय बनाना। किसी से कह रहे कि हेलो डू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, हेलो डू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। आप इस तरह से किसी से बात कर सकते हैं, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि हेलो डू यू नो प्रिपेयरिंग टी। ऐसा ही ना आप इंग्लिश में बात करते होंगे। किसे कहते हैं कि हेलो डू यू नो हाउ टू डू योगा, ऐसे बोलते होंगे कि नहीं, आप खुद से सोचिए। किसी से कि हेलो, या एक्सक्यूज मी, या हेलो राहुल डू यू नो हाउ टू डू योगा, मतलब हेलो क्या आप जानते हैं योगा करना। किसी से पूछते हैं क्या वह योगा करना जानती है, क्या वह चाय बनाना जानती है, क्या वह क्रिकेट खेलना जानती है। तो बनाइए ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फंसे क्यों हैं इधर उधर, बनाइए इस तरह से कि डज सी नो, मतलब क्या वह जानती है हाउ टू प्ले क्रिकेट। आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वह क्रिकेट खेलना जानती है, क्या तुम्हारी पत्नी अंग्रेजी बोलना जानती है। किसी से पूछ रहे हैं तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि डज योर वाइफ नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या आपकी पत्नी इंग्लिश बोलना जानती है। आप पूछ सकते हैं क्या मोदी जी इंग्लिश बोलना जानते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दे दीजिए, ऐसे बोलेंगे बेटा कि डज मोदी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या मोदी इंग्लिश बोलना जानते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, चेंज करते जाओ, मोदी जी के जगह पर लालू कर दो। मतलब क्या लालू जी इंग्लिश बोलना जानते हैं, इसमें जी जोड़ दो बेटा, मोदी के साथ भी जी जोड़ दो, ठीक है ना। क्या लालू जी इंग्लिश बोलना जानते हैं, यहाँ पर जो है योगी कर दो, मतलब योगी जी, क्या योगी जी इंग्लिश बोलना जानते हैं। आप राहुल गांधी कर दो, राहुल गांधी जी, मतलब क्या राहुल गांधी जी इंग्लिश बोलना जानते हैं। मतलब सब्जेक्ट चेंज करते जाओ, क्योंकि सबके साथ जो है डज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्या आप चाय बनाना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। क्या आप इंग्लिश लिखना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश। क्या आपका बेटा इंग्लिश बोलना जानता है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे बेटा डज योर सन कर देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, सिंगुलर है। ओके, तो कहेंगे डज योर सन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश,
चूंकि बेटा एक है तो यही थ्योरी यूज होगा, इसके साथ भी डज लगेगा। मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप अनेक सेंटेंस बना सकते हैं। पॉजिटिव पे बना सकते हैं, निगेटिव पे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव पे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, WH क्वेश्चन बना सकते हैं, WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं हाउ टू के मदद से। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनेगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं बेटा, इस तरह से, हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी इसका समझाऊंगा। व्हाई डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कंसेप्ट समझिए इस सेंटेंस का बेटा। यहां कह रहा है कि व्हाई डोंट यू नो, मतलब आप क्यों नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। कह रहे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए, तो WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। तुम चाय बनाना क्यों नहीं जानती हो, तुम क्रिकेट खेलना क्यों नहीं जानते हो, तुम हिंदी बोलना क्यों नहीं जानते हो, तुम झूठ बोलना क्यों नहीं जानते हो, तुम सच बोलना क्यों नहीं जानते हो, तुम राजनीति करना क्यों नहीं जानते हो। ओके, तुम खाना क्यों नहीं जानते हो, तुम चाय पीना क्यों नहीं जानते हो, तुम क्रिकेट खेलना क्यों नहीं जानते हो। मतलब कि किसी भी तरह का सेंटेंस आवे आप बना सकते हैं, या किसी भी तरह का सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। ओके, सो वंस अगेन मैं आप लोग को राय देना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, ये चैप्टर मैंने बोर्ड पर भी पढ़ाया, बुक में भी ले जाकर दिखाया कि बुक पर कैसे मैंने सेंटेंस बनाया है, कैसे मैंने सेंटेंस क्रिएट किया है स्ट्रक्चर के साथ। अब मैं चाहूँगा बेटा कि आप लोग YouTube पर भटकिए नहीं, बल्कि मेरे ऐप पर चले आइए, क्योंकि मैं ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। ओके, पहले ऐप पर तो आइए कि मैं कैसे फ्री में पढ़ाता हूँ। ऑटोमेटिक ऐप पर आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फ्री में मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पहले ऐप पर आइए। अगर जानना चाहते हैं कि मैं कैसे फ्री में पढ़ाता हूँ तो मैं आपको एक नंबर लिखा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पर डायरेक्ट कॉल कीजिए और हमसे पूछिए कि सर फ्री में कैसे पढ़ेंगे। मैं निश्चित रूप से आपको गाइड कर दूंगा कि फ्री में कैसे आप पढ़ेंगे मेरे ऐप पर, लेकिन YouTube पर भटकना नहीं है। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो मेरे ऐप पर चले आइए। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.